एक ग्लोबल स्टडी के मुताबिक 40 लाख पेशेंट्स में कॉमन ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। मतलब कोविड के बाद 24% लोगों को नींद न आने की बीमारी और 23% लोगों का काम में फोकस न कर पाना। इतनी बड़ी आबादी में सेम प्रॉब्लम। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 9% पेशेंट्स का IQ गिर चुका है। बस ये लगता है कि ये काम कल से करूंगा, लेकिन एक्शन के टाइम नींद, गुस्सा और आलस आता है। और ये रिसर्च तो वेस्टर्न कंट्रीज की है। इंडिया का तो अभी कोई नेशनल डाटा भी अवेलेबल नहीं है। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि सबसे बड़ी कोविड वेव तो इंडिया में आई थी। और दूसरी तरफ थिंकिंग एबिलिटी के कम होने को हम कोई डिसीज नहीं, बल्कि नॉर्मल स्ट्रेस या लाइफ का पार्ट समझते हैं, जो कि एकदम गलत है। कुछ लोग इसे लेजीनेस, ओवर थिंकिंग या डोपामिन डिस्ट्रैक्शन समझते हैं, लेकिन ये एक ऐसा कीड़ा है जो कि धीरे धीरे यंगस्टर्स के दिमाग को 70 साल के बुजुर्ग जैसा बनाता जा रहा है। और वो है ब्रेन फॉग। और इसे समझने के लिए हमें चलना होगा साल 1944 वर्ल्ड वॉर 2 के मैदान पर। वहाँ एक 22 साल का अमेरिकन सोल्जर था, जॉन मिलर। दुश्मन की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी और उसके कमांडर ने चिल्लाकर कहा, फायर जॉन फायर। वहीं जॉन के हाथ में लोडेड राइफल थी और दुश्मन सामने था। लेकिन जॉन, जो कि अपनी जगह पर स्टैचू बनकर खड़ा रहा, वो चाहता था गोली चलाना। और वो ये भी समझ रहा था कि अगर उसने गोली नहीं चलाई तो वो मारा जाएगा। लेकिन उसके हाथ ट्रिगर नहीं दबा पा रहे थे। पर ऐसा हुआ क्यों? क्या जॉन मिलर और आज की ये थिंकिंग एबिलिटी कम होना कोई सिमिलर नहीं लगता? तो एक झलक इसके एक्शन पर डालते हैं। उस वक्त मिलिट्री ने इसे क्वार्डाइस यानी कायरता समझ लिया, लेकिन बाद में मेडिकल रिसर्च से पता चला कि दिमाग जब एक्सट्रीम ओवरलोड या स्ट्रेस में आता है तो वो फ्रीज मोड में चला जाता है। इसमें इंसान लेजी नहीं होता, बस उसका न्यूरो सिस्टम क्रैश हो जाता है, जो कि जॉन मिलर का दिमाग ऐसा युद्ध होता देखकर एक्सट्रीम ओवरलोड और स्ट्रेस में आ गया था। लेकिन अब सवाल ये है, क्या वर्ल्ड वॉर के जॉन मिलर का केस और आज के यंगस्टर्स का ब्रेन फॉग आपस में लिंक्ड है? सो आंसर इज यस। इसे समझने के लिए पहले एक अनकंफर्टेबल सच को स्वीकार करना पड़ेगा। हमारा दिमाग कोई मैजिक मशीन नहीं है, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स या ज्ञानी बाबा बोलते हैं। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, यानी एक ऐसी नेचुरल मशीन जो हमारी बॉडी के अंदर बनी है। और इसकी भी एक लिमिट होती है। जैसे 2GHz का प्रोसेसर 10 में नहीं दौड़ सकता, वहीं 2 GB रैम में आप 120 GB का डाटा स्टोर नहीं कर सकते। वैसे ही हमारा दिमाग भी एक टाइम पर सिर्फ एक ही लिमिट तक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। और दिमाग का सबसे बड़ा काम आपको टॉपर बनाना, IIT क्रैक करवाना या हमेशा खुश रखना नहीं है। इसका सबसे पहला काम है जिंदा रहना, सर्वाइवल। हजारों सालों के एवोल्यूशन में वही क्वालिटीज आगे बढ़ती गईं जो इंसान को खतरे से बचाती हैं और जिंदा रहने में मदद करती हैं। और इसी वजह से दिमाग मेनली 2 चीजों को प्रायोरिटी देता है। रूल नंबर 1, बॉडी को बचाना। ये कोशिश करता है कि बॉडी को किसी भी तरह के खतरे या नुकसान से बचाया जा सके। रूल नंबर 2, एनर्जी बचाना। इसमें हैरानी की बात तो ये है, हमारा दिमाग बॉडी के वेट का सिर्फ 2% है, लेकिन बॉडी की टोटल एनर्जी का करीब 20% यूज करता है। इसलिए दिमाग अपनी एनर्जी को वहां ज्यादा लगाता है जहां उसे लगता है कि जिंदा रहने और खतरे से बचने के चांसेस ज्यादा हैं। और इसी बात को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सोचो, हम 3 लाख साल पहले के जमाने में हैं, जब अर्ली ह्यूमंस जंगल में रहते थे। रात का अंधेरा है और अचानक आपको शेर की दहाड़ सुनाई देती है। दिमाग तुरंत खतरे को पहचान लेता है और बॉडी को एक्शन के लिए रेडी कर देता है, या तो फाइट करो या भागो। लेकिन अगर शेर बिल्कुल पास हो और आप झाड़ियों के पीछे छुपे हो, तो दिमाग रेयरली एक तीसरे मोड में भी जा सकता है, द फ्रीज मोड। इस सिचुएशन में इंसान कुछ वक्त के लिए बिल्कुल शांत या स्टिल हो सकता है, क्योंकि जंगल में हर खतरे के सामने तुरंत एक्शन लेना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर ही खतरे के टलने का वेट करना ही सबसे सेफ ऑप्शन होता है। और आज का शेर कोई जंगल का जानवर नहीं है, ये है नॉन स्टॉप एग्जाम्स और उनकी मेहनत करने का प्रेशर, आउट ऑफ कंट्रोल सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और कंस्टेंट एंटरटेनमेंट। जब कोई सोशल मीडिया पर किसी का बेस्ट लाइफस्टाइल देखता है तो उसे कैरियर का स्ट्रेस, पैसे की टेंशन और हर वक्त दूसरों से कंपैरिजन की लत लग जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रॉबर्ट सैपोल्स्की की रिसर्च में हमें ये समझने में मदद मिलती है कि एनिमल्स और ह्यूमन के स्ट्रेस रिस्पॉन्स में एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस मिलता है। मतलब एनिमल्स थोड़ी देर बाद अपना स्ट्रेस भूल जाता है,
लेकिन इंसान अपनी प्रॉब्लम्स को हमेशा याद रखता है। वो उनके बारे में बार बार सोचता है और फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम्स को लेकर भी स्ट्रेस लेता है। मतलब शेर सामने ना होते हुए भी आपके दिमाग में बना रहता है। और जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहां से निकलना मुश्किल लगता है, तो आपके डर से आपका स्ट्रेस बार बार रिपीट होता है और फिर धीरे धीरे आपको लगता है कि दिमाग पहले की तरह तो ठीक काम ही नहीं कर रहा, जिसमें फोकस करना मुश्किल हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता और छोटे मोटे डिसीजन लेना भी बहुत मुश्किल लगने लगते हैं। तो देखते हैं इसको एकदम ठीक कैसे करा जा सकता है। हमारा दिमाग बंद नहीं हुआ है, बस उसकी क्लियरिटी और फोकस फॉगी होने लगी है। आप दिन में 6 से 8 घंटे स्क्रीन देखते हो, वहीं सिर्फ 5 घंटे सोते हो। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमारे ब्रेन को रिकवर होने का प्रॉपर टाइम ही नहीं दिया है। दिमाग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एनर्जी। जब इंसान लगातार स्ट्रेस में होता है तो उसका ब्रेन जो उसको फोकस्ड, शार्प और प्रोडक्टिव रखता है, स्ट्रेस की वजह से उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। और जब दिमाग देखता है कि इतनी एनर्जी लगाने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा और स्ट्रेस भी कम नहीं हो रहा, तो दिमाग एनर्जी बचाने के लिए हमारी कंसंट्रेशन और काम करने की एबिलिटी को स्लो करने लगता है। साइंस में इस प्रोसेस को एलोस्टैटिक ओवरलोड कहते हैं और इसका रिजल्ट फोकस कम, चीजें याद रखने में दिक्कत, किसी काम को स्टार्ट करने का मन न करना और बार बार काम को कल पर टालना। मतलब दिमाग हमें लेजी नहीं बना रहा, बस वो एनर्जी बचाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ब्रेन फॉग परमानेंट है? नहीं। क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। रिसर्च की बेसिस पर कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जिससे हम डेली लाइफ को चेंज करके अपने ब्रेन को बेटर रिकवरी दे सकते हैं। तो बिना देरी करते इसके सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, अपनी लाइफ को थोड़ा स्ट्रक्चर बनाओ। ये बात एकदम ट्रू है कि हर इंसान के दिमाग में बहुत सारे अधूरे काम और डिसीजंस पड़े हुए हैं। फॉर श्योर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा डिसीजन तो होगा कि जो आपकी लाइफ में अभी अधूरा पड़ा है और आप उसको करना चाहते हो। इफ दिस इज नॉट प्राइवेट देन कॉमेंट। अगर हम सिंपल अधूरे काम देखें तो वो ये हैं: कल क्या करना है, कब पढ़ना है, कौन सा काम पहले करना है, कब सोना है। और इसी तरह के कई छोटे छोटे डिसीजंस दिमाग को अंदर ही अंदर बिजी रखते हैं। इन्हें फिक्स करने के लिए अपने काम को महीनों तक पेंडिंग मत रखो। जो काफी इंपॉर्टेंट है उसका डिसीजन सबसे पहले लो। आज के टाइम पर फोन सबके पास है। अगर फोन नहीं तो अलार्म में फिक्स टाइम सेट करो कि डेली इसी टाइम उठना है। हर काम के लिए फिक्स टाइम होना चाहिए। और किसी किताब में अपने गोल्स को लिखो। जब तक गोल्स क्लियर नहीं होंगे तब तक स्ट्रेस बना रहेगा। और अगर आपने ये चीजें फॉलो करी तो लाइफ में एक बड़ा स्ट्रक्चर आता है, तो दिमाग को भी पता होता है कि कब क्या करना है। सॉल्यूशन नंबर 2, द मिरेकल ब्रेन प्रोटीन। अब प्रोटीन मतलब ये नहीं कि आपको दिमाग को प्रोटीन देना है, मतलब आपको डेली लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। सिंपल वर्ड्स में समझो तो ये ब्रेन सेल्स की ग्रोथ और कनेक्शन को सपोर्ट करता है। इसके लिए कॉस्टली सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, बस डेली फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है, जैसे साइकिलिंग, रनिंग और रोप स्किपिंग, मतलब रस्सी कूदना, या जो भी रेगुलर एक्सरसाइज इसके अलावा इजीली हो जाए। ये स्ट्रेस मैनेज करने में बहुत बड़ी हेल्प निभाता है और ब्रेन हेल्थ भी बेटर होने लगती है। सॉल्यूशन नंबर 3, ब्रेन की क्लीनिंग। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग सिस्टम पर। साइंटिस्ट ने ब्रेन के अंदर एक ऐसे क्लीनिंग सिस्टम की स्टडी करी है जो सोते वक्त दिमाग के वेस्ट को क्लियर करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जब इंसान गहरी नींद में होता है तो ब्रेन दिन भर के वेस्ट को क्लियर करने लगता है। सिंपल रूल, सोने से लगभग 45 मिनट पहले फोन को एकदम साइड रख दो। फोन, लैपटॉप और स्क्रॉलिंग को अवॉइड करो। इसके साथ अपने डेली लाइफ में अश्वगंधा और गट हेल्थ जैसे डेली मेडिटेशन भी ऐड किए जा सकते हैं। जो रूल्स अभी हमने कवर किए हैं, अगर इनको प्रॉपरली फॉलो कर लिया तो दिमाग पहले की कंडीशन से भी ज्यादा बेटर होने लगेगा। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं खत्म और मिलते हैं एक ऐसी शानदार वीडियो के साथ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेक केयर।